रमज़ान का मुबारक महीना करीब है और दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान हमें अपनी रहमतों से नवाजे और हमारे घरों को बरकतों से भर दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं आप लोगों के साथ रमज़ान प्रिपरेशन व्लॉग्स जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो आज का जो व्लॉग है वो मेरा फेवरेट है। मुझे ये डेकोरेशन वाला काम आप जितना भी करवा लेना, इसमें मैं थकूँगी नहीं, लेकिन अगर ये काम स्पेशली रमज़ान के लिए होता है तो मेरी खुशी और बढ़ जाती है। अगर आप अपने घर में रमज़ान के हवाले से थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लेते हो या ऑलरेडी आपके घर में जो चीज़ें मौजूद हैं उसको रीसेट करते हैं रमज़ान के हवाले से, तो आपको अपने अंदर और अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो फ़ील होती है। रमज़ान के हवाले से आप अपना एक इबादत कॉर्नर भी सेट कर सकते हो। अगर आप वो करते हो ना तो उससे इबादत करने का मज़ा ही कुछ और होता है। आपका कंफर्ट ज़ोन जो है वो बढ़ जाता है। मैं हमेशा जो है वो एक कॉर्नर सेट करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने शेयर नहीं किया है। लेकिन ये कि जहाँ नमाज का मतलब नमाज की जगह होती है या फिर जहाँ आप सुकून से बैठ के अपनी इबादत कर सकते हो ना, उसको आप थोड़ा सा डेकोरेट करते हो या एक स्पेशल कॉर्नर बना देते हो ना, तो वहाँ पे बैठने का और सुकून से तस्बीह करने का या जो भी आप इबादत करते हैं उसका मज़ा ही बढ़ जाता है। मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के लिए एक नई जाए नमाज़ ख़रीदूँ और फिर मेरा एक स्पेशल ऊद होता है जाए नमाज का, मैं वो लगाती हूँ। फिर उसके बाद जो आपने अपनी इबादत वगैरह करनी होती है फिर आप उसमें महव हो जाते हो। अगर मेरे बच्चे मेरी जाए नमाज पे नमाज वगैरह पढ़ लें, जो मैं ऊद इस्तेमाल करती हूँ रमज़ान में, तो वो फिर मुझे कहते हैं मम्मा ये हमें रमज़ान की याद दिला रहा है। अगर मैं नॉर्मल डेज़ में वो ऊद लगा लूँ उस जाए नमाज पे तो फिर वैसी फीलिंग आती है। वो एक आपकी मेमोरी बन जाती है या फिर ऐसी फीलिंग आपको आती है कि आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। तो मेरी हमेशा ये ट्रेडिशन होती है कि जाए नमाज़ ज़रूर ख़रीदती हूँ, लेकिन अभी तक मैंने नहीं ख़रीदी है। तो वहीं जब मैं निकाल रही थी तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा इस बार आपने ख़रीदी नहीं है, तो हमारी ट्रेडिशन है। तो खैर नमाज सभी अपने अपने रूम्स में पढ़ते हैं। तो वो फिर सब जो है वो अपने हिसाब से उन्होंने जगह सेट की हुई होती है। बच्चों ने कुरान पाक भी साथ में रखा होता है और फिर जाए नमाज भी जो है वो सेट में कर देती हूँ। लेकिन अगर लाउंज में पढ़नी हो, कभी नमाज का टाइम हो, तो फिर इस जगह पे हम लोग नमाज़ पढ़ लेते हैं। और बाकी ये है कि अभी मैं ये सारा लिविंग रूम जो है वो सेट कर रही थी। कुशन कवर मैंने धो लिए थे तो उनके मैंने कवर चेंज करके उनको सेट कर दिया। और कर्टन्स को मैं जो है वो थोड़ा आयरन करना चाह रही थी, लेकिन बहुत मुश्किल होता है उतारना और फिर उसके बाद उसको आयरन करना। हाथों की मदद से मैंने उनको थोड़ा सा फ़ोल्ड करने की कोशिश की, जो उनकी ये फॉल वगैरह बनी हुई होती है। लेकिन खैर बस थोड़ा बहुत ही वो सेट हुआ, क्योंकि ये फिर जब आप कर्टन्स वगैरह खींचते हो तो उसकी क्रीज़ जो है वो कहीं ख़राब हो ही जाती है। हमारी पहली प्रायोरिटी रमज़ान में इबादत ही होती है, लेकिन उसके साथ साथ सहरी और इफ़्तार में हम जब अपनी फ़ैमिली के साथ बैठ के मिल के खाना खाते हैं या थोड़ा बहुत इफ़्तार का एहतमाम करते हैं, तो ये भी एक बरका का हिस्सा है। देखें अल्लाह ताला की ये भी बरकतें हैं कि रमज़ान में खाने की जो टेबल है वो आपकी थोड़ी वसी हो जाती है। ये नहीं होता कि हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा खाना चाह रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह उसकी हर नेमत को एंजॉय कर रहे होते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी ये डाइनिंग सेटअप जो है वो अगर आप कर लेते हैं तो अच्छा लगता है। और फिर आप फैमिली बैठ के सहरी और इफ़्तार को जो है वो एंजॉय करते हो। हाँ, इतना भी नहीं करना चाहिए कि आप इतना ज़्यादा जो है वो इफ़्तार में बना लो, फिर उसके बाद आप थक जाते हैं, फिर आप अपनी इबादत को टाइम नहीं दे सकते हैं। तो खैर ये इबादत जो है वो हर किसी का पर्सनल मैटर होता है, कौन कितना करता है या जो भी इबादत हो रही है वो अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो रही है या नहीं हो रही है, ये अल्लाह ताला और इंसान का ही मामला होता है, उसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो बाकी ये है कि मैंने यहाँ पे अपना टेबल सेटअप जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। घर में जो चीज़ें मौजूद थी उसी के साथ ही मैंने डेकोरेट किया इसको। एक दो चीज़ें मैंने ख़रीदी थी। हर साल मैं जो है वो थोड़ा बहुत ख़रीद लेती हूँ, लेकिन ये कि अगर आप ज़्यादा भी ले लेते हो ना तो फिर रखने की जगह ही नहीं होती है। तो अभी मैं यहाँ पे कैंडल्स वगैरह मैंने रखी हैं और इसके अलावा मैंने एक यहाँ पे वाइन रख दी है। टेबल कवर मैंने इस बार ग्रे रखा है, ग्रे और वाइट का ही कॉम्बो रखा है। पहले मैंने सोचा था कि इसको सारा ग्रे कर देती हूँ, लाइक टेबल कवर मैं ग्रे ले लेती हूँ तो टेबल जो है वो ग्रे हो जाएगी और बाकी जो ऊपर डेकोरेशन होगी वो फिर वाइट और गोल्ड में चली जाएगी। लेकिन मुझे वो कवर नहीं मिला तो फिर मैंने कहा चलें ऐसे भी अच्छा लग रहा है। और साथ ही मैंने कहा थोड़ा सा टेबल को मज़ीद डेकोरेट कर लेते हैं फ्रूट के साथ।
फ्रूट आपको पता है कि रमज़ान में जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, टेबल पे जो है वो मौजूद होता है सबकी। तो और बस यहाँ पे मैंने ये टेबल अपनी सेट कर ली थी कैंडल्स के साथ। आप बताइएगा कि कैसी लग रही है। हमेशा कोशिश की है कि थोड़ा सा डिफरेंट करूँ और आप लोगों के साथ आइडियाज़ जो है मैं शेयर करती रहती हूँ, ताकि आप लोगों को भी जो है वो अंदाज़ा हो सके। और इस ट्रॉली को भी मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया था, लाइक वहाँ पे एक टी सेटअप बनाया है। खैर टी सेटअप तो मैंने पहले भी आपके साथ किचन में शेयर किया था, बट ये है कि इस ट्रॉली पे भी जैसे आप कॉफ़ी वगैरह या फिर जिसको कहवे की आदत होती है, तो यहाँ पे मैंने कहवा का सेटअप किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक फ्लास्क रखी है और साथ में जो भी मतलब खाना वगैरह या आप कुछ सर्व करते हो फैमिली के हिसाब से, यहाँ पे आप अपनी कटलरी वगैरह भी रख सकते हो। टेबल पे आप खाना लगाएं और ट्रॉली पे जो है वो अपना कटलरी और प्लेट्स ग्लास वगैरह रख सकते हैं। हर बार जब आप इस्तेमाल करें और उसके बाद वॉश करने के बाद आप डायरेक्ट ट्रॉली पे ही रख दें, ताकि हर बार आपको प्लेट्स जो है वो इफ़्तार से पहले ना उठानी पड़े। पहले से मौजूद होंगी तो आप यहाँ से इजीली उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। खुशबू मुझे बहुत पसंद है। घर आपका साफ़ सुथरा हो, हर सफाई के बाद वैसे मैं बखूर जो है वो ज़रूर जला लेती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है वो बखूर की स्मेल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उससे मुझे हेडेक स्टार्ट हो जाता है। तो फिर मैं इस तरीके से कुछ फ्रेगरेंस ऑयल जो माइल्ड से होते हैं उनका इस्तेमाल करती हूँ। तो अभी मैंने डिफ्यूज़र ऑन कर दिया था और अब मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था कि सब जो है वो सेट मैंने कर दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल डन। लेकिन अभी थोड़ा बहुत फूड प्रेप मेरा रहता है, इंशाल्लाह ताला वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा चीज़ें जो है वो फ्रीज़ नहीं करूँ। आप इतनी चीज़ें फ्रीज़ भी कर लेना तो भी आपको इफ़्तार में फिर कुछ नया बनाना होता है, तो इस तरीके से फिर आपका ज़्यादा जो है वो टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने फिर ये सोचा है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही मैंने फ्रीज़ करनी है और बाकी फ़्रेश जो है वो बनेगा तो बस वही इस्तेमाल करना है। बच्चों की वजह से कोशिश होती है कि कोई ऐसी चीज़ इफ़्तार में बनाई जाए जिससे उनका पेट भी भर जाए, उनको एनर्जी भी मिले। फ्राइड चीज़ों से ये होता है कि आपका पेट तो भर जाता है लेकिन आपको फिर एनर्जी नहीं मिलती। फिर मेरे बच्चे जो है वो ज़्यादा ये पकोड़े और समोसे इस तरह की चीज़ें नहीं खाते हैं, वो हस्बैंड के लिए बनाना पड़ता है। बच्चों के लिए फिर अलग कुछ ना कुछ ऐसा बनता है। तो आगे इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के साथ व्लॉग्स शेयर करूँगी, तो आप लोगों को आइडियाज़ मिलते रहेंगे। बेसिक प्रेप भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जो अगर मैंने कुछ फूड प्रेप किया तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी बस मैं यहाँ पे नाश्ता कर रही थी। पहले मैंने सोचा कि सारा सेटअप कर लेती हूँ और उसके बाद तसल्ली से नाश्ता करूँगी। तो अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा था, तो मैंने कहा चलें अपने लिए चाय बनाते हैं, करते हैं नाश्ता और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो जी गाइस, ये था आज का व्लॉग। आपने ज़रूर बताना है कि आप लोगों को रमज़ान डेकोरेशन कैसी लगी है। आपने व्लॉग को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस रमज़ान आपने मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।